चलिए ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपके लास्ट क्लास में जो पढ़ाई हुई थी उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, किसी को याद है? आपका फॉर्मूला था v इक्वल टू आर ओमेगा। उसके मैंने कराया था कुछ क्वेश्चंस आपको, ठीक है। उसके आगे कुछ नहीं हुआ था, इतना ही काम हुआ था, ठीक है। आज के इस लेक्चर में मुझे उसके आगे पढ़ाना है और मुझे आपको पढ़ाना है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ देखिए क्या होता है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, चैप्टर था सर्कुलर मोशन, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमको चैप्टर पढ़ना है इसमें। यहाँ पे आता है, ठीक है। इसमें आप क्या देखते हैं, मैंने आपको कहा था लास्ट हेडिंग में रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। v एंड ओमेगा, v होती है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। हमारा जो फॉर्मूला था अगला पहले, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, ठीक। मैंने कहा था कि v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, आप जानते हैं। इसके साथ में जो v फॉर्मूला था वेक्टर, वो था ओमेगा क्रॉस आर। भैया को बताया था मैंने कि भाई कौन पहले आता है और क्यों पहले आता है। ठीक है, ओमेगा होता है एंगुलर पैरामीटर, ठीक है, ये हमेशा ऊपर होगा। आर होगा रेडियल वेक्टर, जो हमेशा सेंटर से बाहर होगा। v होगा लीनियर वेलोसिटी, जो कि हमेशा टुवर्ड्स टेंजेंट, ठीक है। ये आपका तीन होगा। अब इसका जो अगला नंबर आता है, आगे क्या पढ़ना चाहिए क्वेश्चन, आगे पढ़ने किसमें आता है ये कि यू आर सेइंग देयर इज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ देखिए सर्कुलर मोशन दो टाइप के होते हैं, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था। सर्कुलर मोशन आ रहा टू टाइप्स, एक होता है यूसीएम, एक होता है एनयूसीएम। यूसीएम और एनयूसीएम ये आपको पता है ना अच्छी तरीके से। जो आपका यूसीएम होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जो आपको होता है एनयूसीएम उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनयूसीएम को, बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनयूसीएम, क्या बोलते हैं, किसी को पता है? एनयूसीएम इक्वल टू क्या होता है, कौन बताएगा? पता है नहीं पता है? किशोर बताओ क्या होता है एनयूसीएम का फुल फॉर्म, क्या होता है एनयूसीएम? हेलो, ये कौन है? अजिंक्य, आयुष, समृद्धि। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है बराबर अच्छी तरीके से? यस सर। बताइए एनयूसीएम और यूसीएम क्या होते हैं? मेरी आवाज लो आ रही है, एक्चुअली इसलिए आ रही है क्योंकि ये, हाँ अब आ रही मेरी आवाज क्या? यस नाउ सर। क्या होता है एनयूसीएम, क्या होता है यूसीएम, बताइए। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। नहीं नहीं नहीं, व्हाट इज द फुल फॉर्म? आपको बोलना है यूसीएम होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और क्या होता है एनयूसीएम? नॉन यूनिफॉर्म। आप उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इसका मीनिंग है। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो वो दोनों पढ़ने होते हैं। यहाँ देखिए होता क्या है कि जब वो कोई ऑब्जेक्ट की सर्कल में घूम रहा होता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, ठीक। लीनियर वेलोसिटी क्या आपको दिखेगा, हाँ ये तो बढ़ रही है, कम हो रही है। अगर v चेंज होगा तो ओमेगा भी चेंज होगा, क्योंकि r तो कांस्टेंट है, r तो रेडियस है, वो तो अपने आप बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
तो हम लिखेंगे कि v एक प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, v बढ़ेगा तो ओमेगा भी तो बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। अब आपको देखना होता है कि v में चेंज, v होता है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी में दो चेंज आ रहे होते हैं। एक चेंज आ रहा होता है ये कि उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है या उसकी वैल्यू कम हो रही होती है, दो बातें आती हैं। अब दूसरा आता है इसमें उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि लीनियर वेलोसिटी में दो चेंज आ रहे होते हैं। पहला उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है, हो सकता है ना भी हो, ऐसे बोल सकते हैं भाई कांस्टेंट है, नहीं चेंज हो रहा है। तो अगर आप कांस्टेंट तो आप बोलेंगे यूसीएम होगा, अदरवाइज डायरेक्शन तो चेंज होगी, वो तो कंफर्म है, डायरेक्शन चेंज होनी ही है। दूसरा आता है ओमेगा, ओमेगा बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, हमेशा ऊपर होता है। अगर ये आपका हमेशा ऊपर होता है तो इसकी डायरेक्शन में कभी भी कोई चेंज नहीं आता, ओमेगा ऊपर है, ओमेगा ऊपर ही रहे। अब वो चाहे ओमेगा 1 हो, चाहे वो ओमेगा 2 हो या ओमेगा 3 हो, कुछ भी हो, ओमेगा हमेशा ऊपर रहे, डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती। तो हमारा एक प्रॉब्लम तो खत्म हो जाता है कि हमको डायरेक्शन पढ़नी होती है। हाँ, ये हो सकता है कि ओमेगा बढ़ रहा है, कम हो, तो अगर ओमेगा बढ़ रहा है या ओमेगा कम हो रहा है तो हमें उसके चेंज को पढ़ना पड़ता है कि भाई कितना चेंज होता है पर सेकेंड, दैट इज देयर। वी में भी आता है कितना चेंज होता है पर सेकेंड, और चेंज इसमें दो होते हैं, मैग्नीट्यूड में होता है और डायरेक्शन में होता है। ठीक है, हमको दो पढ़ने। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब पढ़ते हैं वी को पढ़ते हैं, वी में होने वाले चेंज को पढ़ते हैं, तो आपको मिलते हैं दो स्टेज। ठीक है, कितने मिलते हैं? दो मिलते हैं स्टेज। जब पढ़ते हैं ओमेगा में होने वाले चेंज को कि ओमेगा में चेंज क्या हो रहा है, तो ओमेगा में हमको एक ही चीज दिखाई पड़ता है, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो चेंज होती नहीं है। तो ओमेगा में हमें एक ही मिलता है एक्सेलरेशन, तो सब मिला के हमको मिलते हैं तीन एक्सेलरेशन। कितने मिलते हैं? तीन, होने चाहिए थे चार, लेकिन चार क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ओमेगा की डायरेक्शन चेंज होती ही नहीं, वी में दोनों चेंज आता है, डायरेक्शन में चेंज आता है और वैल्यू भी चेंज होती है। ओमेगा में वैल्यू तो चेंज होती है लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए ओमेगा के केस में एक ही मिलेगा एक्सेलरेशन और वी के केस में आपको मिलेंगे दो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दो और एक तीन, हमको मिलेंगे तीन एक्सेलरेशन। अब वो तीन क्या क्या होते हैं जरा लिखिए ध्यान से, तो वो कैसे कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ लिखा रहता है इसमें जो क्या है, there are three acceleration in any UC। ठीक, ऐसा ही आपको लिए सर्कुलर मोशन बोलते हैं, होंगे तीनों लेकिन वैल्यू इन ऐसा ना बोलिए। ठीक है, right। जो पहला इसका आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल, क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका सिंबल होता है एटी, क्या होता है? एटी, यानी क्या टेंजेंट, और उसको एटी पढ़ेंगे भाई। ये नोटिस करता है कि जो देखिए वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, उसकी वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है। अगर उसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है तो कितना चेंज आता है पर सेकंड, ये ध्यान रखिएगा इस केस में कि हम इस केस में पढ़ेंगे तो डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है केवल उसकी वैल्यू से। वैल्यू चेंज आता है तो देखिए, अगर आप बोलेंगे यूसीएम कि हाँ भाई ये तो यूसीएम पढ़ा रहे हो, तो यूसीएम में वैल्यू सेम रहती है, ओनली डायरेक्शन चेंज होती है। अगर वैल्यू सेम है तो वैल्यू में कोई चीज नहीं आएगा, इसलिए 80 जीरो है। ठीक है, 80 विल बी जीरो इन केस ऑफ यूसीएम, 80 विल बी सम वैल्यू इन केस ऑफ एनयूसीएम। अगर एनयूसीएम है तो 80 की कुछ वैल्यू आती है, कुछ ना कुछ होगा भाई, कम होगा ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे यूसीएम तो यूसीएम में 80 जीरो आता है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है? ये हम सबको मुश्किल, आप बोलते हैं हम यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ कितनी वैल्यू है? मान लो बी वन है, यहाँ कितनी वैल्यू? मान लो ये पॉइंट बी आता है, उसको पॉइंट में ए मान लेते हैं,
तो ओ मान ले आप इतना घूम जाते इस तरीके से टाइम कर लेते हैं डेल्टा टी पीरियड जो आपका 80 आएगा 80 बराबर 80 बराबर रेट ऑफ change in magnitudes of so जो 80 आता है 80 होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t और डेल्टा v का मतलब होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस और यहाँ लिखा है v2 लिखा हुआ है v2 मतलब क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड जो v2 लिखा होता है यहाँ आप बोलते हैं जो v1 आता है या फिर इसको ऐसे लिखते हैं v1 का मॉड अब ऐसे भी शो कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी v1 v2 ठीक अगर बोलेंगे यूसीएम यूसीएम में क्या है जीरो है इसका आगे नहीं सकता कि इन यूसीएम v1 बराबर v2 so डेल्टा v बराबर 0 hence at बराबर डेल्टा v डेल्टा t बराबर क्या होता है 0 18 of 0 है ठीक यहाँ देखेंगे 80 0 आ गया इसमें आ गया यूसीएम आ गया अगर वो एन यूसीएम होता you can say in an UCM v1 not equal to v so hence ठीक है इतना पहले इसको लिखिए सेकंड क्या आएगा इसका दूसरा नंबर भाई तीन मैं कह रहा आपको मैंने आपको तीन होते हैं ये आपका एक हो गया है इसको बोलते हैं इसलिए बोल देते हैं अब दूसरा क्या आएगा सेकंड नंबर क्या आएगा सेकंड नंबर आप जो सेकंड नंबर लिखेंगे यहाँ पे इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ठीक है इसको बोलते हैं एसी या एसीपी लिख देते हैं कहीं ठीक इसमें कहीं इसको लिखते हैं रेडियल बोलते हैं रेडियल एसिलेशन तो सेंट्रीपिटल एसिलेशन या आप बोले रेडियल एसिलेशन दोनों का एक ही मतलब होता है आप जो बोलते हैं सेंट्रीपिटल इसका मीनिंग होता है कि टुवर्ड्स सेंटर
मतलब कि सेंटर तरफ होगा, और दूसरा आपका होता है रेडियल, उसका मीनिंग होता है कि रेडियस के अलाउंग, तो वो सेंटर तरफ भी होना चाहिए। इस केस में जो आपको बताया, देखिए इस केस में हम लोग वेक्टर की डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। मुझे अच्छे से पता है कि अगर इस सर्कुलर मोशन में हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, तो मैग्नीट्यूड भले चेंज हो या ना हो, उसमें कोई चेंज आया या नहीं आया पता नहीं, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आएगा, जरूर आएगा। अगर डायरेक्शन में चेंज आएगा तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये वेक्टर v1 और ये वेक्टर v2 आपस में सेम नहीं होंगे, आपस में सेम बिल्कुल नहीं होंगे। क्लियर, आपके मिल जाता है, तो वो समझ गए। एक मिनट, 1 मिनट। एक मिनट जरा, ठीक। अब देखिए इसका क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये देखो जो एसी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ in velocity, ठीक है। और हम यहाँ लेकिन यहाँ पे ये नहीं, यहाँ ये नहीं पढ़ाएंगे मैग्नीट्यूड, लेकिन जैसे आप बोलेंगे इसमें भाई यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए इसलिए, और ये बोल दिया कि एक ये बोल दिया, तो ये v2 वेलोसिटी विद वेक्टर, और ये v1 है, ठीक है। टाइम पे लगेगा डेल्टा टी, जो कि आप बोलते हैं कितना लगेगा। तो इस केस में जो लिखेंगे यहाँ पे हमारा कितना आएगा, AC, तो AC बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, लेकिन ये इसका मॉड है, ये क्या आएगा, ये आएगा v2 वेक्टर v1 वेक्टर का मॉड कर दीजिए, अपॉन क्या करेंगे डेल्टा टी, तो यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला प्रूफ करना पड़ेगा, फॉर्मूला इसका आगे आपको मिलेगा, फॉर्मूला जिसको आपने पहले पढ़ा भी होगा, इसका फॉर्मूला आपको आता है, इसका फॉर्मूला आता है कि AC इक्वल टू आता है, AC बराबर फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है v स्क्वायर बाय v स्क्वायर अपॉन v क्या इसकी वेलोसिटी मान लो यूसीएम, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा v ओमेगा, ठीक। दिस फॉर्मूला AC हमेशा रहेगा। मैंने आपको क्या बोला कि भाई यूसीएम हो चाहे यूसीएम ना हो, यूसीएम हो या एन यूसीएम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
दोनों ही केस में एसी रहेगा, एसी जितना रहेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा इस केस में कि अगर यूसीएम है तो एसी 80 नहीं रहेगा, पर 80 अगर एन यूसीएम है तभी 80 आपका रहेगा। ठीक, यहाँ पे बोल सकते हैं यू कैन से कि इन यूसीएम और एन यूसीएम, यूसीएम और एन यूसीएम इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस इन यूसीएम और एन यूसीएम दोनों ही केसेस जो एसी आपका आएगा, एसी आएगा नॉट इक्वल टू 0, एसी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना लिखिए। यू कैन से एसी बराबर, इसको बोलते हैं ए आर, इसलिए ऑल्सो कॉल्ड, यू कैन से ऑल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, एसी बराबर ए आर, एसी बराबर ए आर, तो हम एसी बोले या ए आर बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एक ही मीनिंग है। एंड इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, इसलिए इसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। आगे देखते हैं भाई थर्ड क्या होता है। ठीक, ये तो इसी बात में हो गया। थर्ड आपका ओमेगा के बारे में आ जाएगा, थर्ड नंबर हम जो पढ़ेंगे ओमेगा, ओमेगा के बारे में लिखेंगे। वैसे मेरा आंसर आएगा इसमें कि ओमेगा में चेंज क्या होता है, डायरेक्शन में चेंज तो होता नहीं, डायरेक्शन तो आपकी सेम रहेगी। चेंज किस में होगा, वैल्यू में। ठीक है, वो भी कब होगा जब एन यूसर का नाम है। क्या लिख सकते हैं आप लोग, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या लिख सकते हैं इसमें, एंगुलर, इसका नाम होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। मुझे पढ़ा होगा आपने, एंगुलर वेलोसिटी सब कुछ नाम से आ रहा है, तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, अगला आपका आता है बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्या होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, जब ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको पढ़ने के लिए, उसका मीनिंग होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका नाम होता है अल्फा। यू कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ दिखा देंगे इस तरीके से, मान लीजिए आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है, आप कहेंगे ये ऐसा, जब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पर ओमेगा दे रखा है इतना, यहाँ दे रखा है आपको इतना, यहाँ था कि भाई आप यहाँ पर हैं, अब यहाँ पहुंच गए घूमते घूमते, इस तरीके से इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी। आप यहाँ कितनी वेलोसिटी, ये ओमेगा 1, ये क्या, यहाँ की ओमेगा 2 आती है। ठीक, दोनों को दिखाते हैं, आप कहेंगे ये ऐसा, और इतना आपको दिखा, ये क्या दिखा, डेल्टा ओमेगा। डेल्टा में क्या होगी, ये तो हम जब ए पे थे, बी पे पहुंच गए, तब पूरा टाइम डेल्टा, डेल्टा टी लगे, हम ये दिखा सकते हैं भाई डेल्टा टी कितना,
तो अल्फा इक्वल टू होता है देखिए अल्फा का या तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा और इक्वल टू होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन d2 माइनस d1। ये इसकी होता है देखिए यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, डायरेक्शन चेंज तो आप वेक्टर लो आप वेक्टर ना लो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन को आप देख रहे हैं, आप उसको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन चेंज हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे हम वेक्टर लें मतलब कि वेक्टर ओमेगा या सिंपल बोलो ओमेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही आते हैं। तो दिस थिंग इज यहाँ से ठीक है, और यहाँ पर भी आ सकता है इसमें यूनिट ऑफ यूनिट पर लिखेंगे इसमें यूनिट ऑफ यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला ये भी आप बोल सकते हैं इसका, इसका कितना आएगा, इसका आप आएगा भाई t माइनस 2 उसका कितना आएगा, इसका AC का या PAT इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी होता है सिंपल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का आएगा LT माइनस 2। देखिए इसका कितना आएगा, इसमें कितना बचेगा इसमें, यू कैन से कि इन UCM अगर आप बोलेंगे UCM तो ओमेगा 1 इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा 2 आएगा, मींस डेल्टा में क्या आएगा 0 आएगा, इसका मतलब कि अल्फा क्या है 0 आएगा, और इन एन UCM ओमेगा 1 क्या आएगा ओमेगा 2 के बराबर नहीं आएगा भाई, कुछ दूसरा आएगा, डेल्टा ओमेगा आपका 0 नहीं आएगा, तो अल्फा भी क्या है 0 नहीं आएगा। फिर लिख लीजिए कि भाई ये कब होते हैं, तो अगर आपका UCM है ना, तो ये अल्फा 0 होगा, अगर आपका होगा NUCM तो आपका ये अल्फा 0 नहीं होगा, मतलब कि कुछ ना कुछ वैल्यूज क्या आएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखिए दो बातें आती है, ये मान लीजिए कि आपको दे रखा है एंगुलर रिटार्डेशन, इसका मीनिंग होता है कि भाई स्पीड कम हो रही है, तो अगर स्पीड कम होगी तो अल्फा नेगेटिव आएगा, अल्फा नेगेटिव आएगा तो अल्फा आपका अपोजिट आएगा। ठीक है, अगर बोल सकते हैं इस केस में कि देखिए अल्फा जो है अगर पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव है, आप इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है नेगेटिव, आप इसको बोलते हैं एंगुलर रिटार्डेशन। ठीक है, एंगुलर रिटार्डेशन इस केस में क्या होगा देखिए, लिखेंगे ऐसे, एक आपका ऐसा, एक आपका ऐसा, जैसे यहाँ पे अगर ये क्या होगा ओमेगा 1, ये क्या होगा ओमेगा 2 है, इस तरीके से ऐसे घूम रहे हैं, अगर ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, तो ये ओमेगा 1 है, और ये क्या है ओमेगा 2, अल्फा क्या होगा नीचे दिखाई देगा,
अब नीचे दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिएगा अल्फा नीचे दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई ओमेगा आपको डिक्रीज करना है, तो अगर ये ऐसे दिखाई देगा तो अल्फा नीचे होगा, अल्फा नेगेटिव है। इस केस में यहाँ माने ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, इस केस में ये बढ़ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये भी ऐसे फिर से घूम रहा है। लेकिन वो क्या रहा है कि जब हम यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, इस जगह जाते हैं, तो ओमेगा बढ़ रहा होता है, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, और यहाँ पे अल्फा आता है, ठीक है। तो दोनों केस में देख लीजिए भाई, अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, ओमेगा कम हो रहा है, पहले 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे हो रहा है, अब बोलोगे इट इज कॉल्ड एंगुलर रिटार्डेशन, ठीक है। लेकिन अगर वही आपका ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, कि पहले 4 था, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, बढ़ गया, अब बोलेंगे इट इज कॉल्ड एंगुलर एसिलेशन। अब यहाँ से बोल सकते हैं, तो दोनों बातें, ठीक है। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यूनिट सेम रहती है, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे आता है 3 लोग आते हैं, एक आता है ये एटी, एक आपका एसी आता है, ठीक है। तो एटी का जो होता है यूनिट, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट, इट इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। एसी क्या होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, हमेशा होता है, both of them having same unit meter per second square, but alpha is having unit radian per second square। इसका मतलब साफ साफ होता है कि भाई इन तीनों में से 2 लोग ऐसे हैं जो एक ही फैमिली के, एक ही टाइप के, वो कौन से हैं, वो एटी है और एसी आ गई। जो एटी का आ रहा है यूनिट, वो आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी क्या है, इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप जो पढ़ते हैं जोड़ने की बात आएगी, भाई जोड़ना है हमको, तो यूनिट डायमेंशन चैप्टर में आपको ये सिखाया गया था एज अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि भाई या आप सिंपल वाली बात समझ भी सकते हैं कि हम उन्हीं को आपस में जोड़ सकते हैं जो एक ही टाइप के होते हैं। जैसे आपने जोड़ दिया मीटर में सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर छोटा होगा मीटर से, लेकिन होगा तो उसी फैमिली का मेंबर। आपने जोड़ दिया केजी में केजी, 5 केजी प्लस 2 केजी हो गया 7 केजी, या आपने बोल दिया 5 केजी प्लस हाफ केजी, ऐसे कर सकते। तो एक ही फैमिली के मेंबर हो, भले छोटे बड़े, वो सही है, लेकिन अगर अलग फैमिली मेंबर हो, जैसे आपने बोला कि 5 केजी प्लस 5 सेंटीमीटर, अभी तो जुड़ नहीं सकता, क्योंकि 5 केजी, केजी एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग फैमिली है, और सेंटीमीटर एक अलग फैमिली होगी भाई। केजी का सेंटीमीटर से कोई तालमेल नहीं, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं, इसलिए हम दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकते, दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड आप किसी का भी किसी में कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं कि आपने केजी पर सेकंड बोला है कि आपने सेकंड पर केजी बोला है, आपने केजी पर मीटर बोला है कि मीटर पर केजी बोला है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब बात आती है जोड़ने की आती है, जब बात आती है सब्ट्रैक्ट करने, तो हमको ये बात देखनी पड़ती है कि जिनको आप ले रहे हैं वो एक ही टाइप के लोग हैं। अब यहाँ पे एटी लिखा है, एसी लिखा है और अल्फा लिखा है। अल्फा एक अलग डिपार्टमेंट, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एटी और एसी एक ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम जब आगे बात पढ़ेंगे इसी के आगे कि व्हाट इज नेट एसिलेशन, व्हाट इज नेट एसिलेशन, तो नेट में हमें तीनों को नहीं जोड़ना, बल्कि तीनों में से 2 ही को लेना पड़ेगा। एटी इतना होता है, एसी इतना होता है, तो भाई नेट आपका इतना होता है। इसका अल्फा से कोई संबंध नहीं है, हम लोग अल्फा को कहीं से भी इससे कंपेयर है तो इसकी तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। अल्फा कहीं से नहीं, ठीक, समझिए, देखिए इसको अपना आगे इधर रहोगे, इधर में
अभी आपको सामने बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या ये सबको दिख रहा है ठीक से जो मैंने लिखा हुआ है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बताइए भैया, आवाज आ रही किसी को? क्या नहीं आ रही? यस सर। जो बोर्ड पे लिखा है क्या आपको दिख रहा है साफ साफ? बाकी बच्चे कुछ बोलिए यस सर। बोलिए। हाँ सर। हाँ तो आप बोलिए यस नो, हाँ जी, जो जो भी है, ताकि मुझको क्लियर हो कि हाँ भैया आप सामने प्रेजेंट है। ठीक है, चलो ये तो हो गया है। अब मैं इसके आगे करता हूँ, ये भी खत्म हो गया है। Okay. अब हम आगे जब चलते हैं इसमें, हमको पढ़ना होता है तीनों का रिलेशन। ठीक, तीनों का रिलेशन तो नहीं आगे दो ही कर जाएगा। ठीक, यू कैन से व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन। ठीक, क्या लिखेंगे? नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। इतना आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दिखाई देगा आपको कि 80 और 80 और 80 है 80। यहाँ क्या देगा सर्कल में? आप बोल सकते हैं कि जो AC होगा वो क्या होगा? दिखाई देगा टूवर्ड सेंटर। 80 क्या होगा? दिखाई देगा ऐसा। ये क्या है? इसका विस्तार आ जाएगा, यहाँ पर नेट ए आ जाएगा। ठीक, अब कहेंगे यहाँ पे जो देखिए ए आएगा, ए बराबर 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक, जो 80 लिखा होता है यहाँ पे, 80 बेसिकली क्या होता है? 80 होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कैसे आता है कि हम v इक्वल टू कुछ देते हैं, आप करते हैं उसको डिफरेंशिएट। ठीक, जो 80 लिखा होता है यहाँ पे, 80 बराबर dv अपॉन dt एंड AC v स्क्वायर करना, तो a बराबर dv अपॉन dt स्क्वायर v स्क्वायर बराबर स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया और इसको हम लोग यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, बना देंगे। इसमें क्वेश्चन आपका आएगा, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो जो भी आपका 80 आता है, 80 निकालेंगे तो 80 के लिए हम करेंगे dv अपॉन dt, मतलब आपको करना होगा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट। और जो आपका आएगा AC आएगा, AC देखिए AC होता है v स्क्वायर बराबर। ठीक है, अभी आपको दिख जाएगा कैसा। लेकिन जो v स्क्वायर बराबर में आप बोलेंगे v क्या था, बोले भाई तो वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी कैसी होती है? अगर वो n UCM है, अगर वो n UCM है तो वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहेगी। 5 है, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, ऐसे चलता रहेगा इस केस में। तो यू कैन से कि AC जो आपका आएगा, ठीक है, AC निकालने के लिए आपको उस समय के इंस्टेंट एक्सीलरेशन वेलोसिटी से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मतलब मिलना पड़ेगा। तो AC मतलब कि उस समय कितनी वेलोसिटी ये बताइए। AT मतलब क्या हो कि इतने ड्यूरेशन में कितना चेंज आए, तो वो आपका आएगा बाय डिफरेंशिएट। मैं आपको दिखा दूंगा कितना हो जाएगा। इस वेक्टर नंबर आएगा इसमें पढ़ाने के लिए, क्या मैं कर ही देता हूँ क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आता है ये कि इफ वेलोसिटी बराबर v इक्वल टू, सपोज ये आपका आएगा
2t +1 2t + 1 इतना आ गया, कितना गया, ठीक। एंड radius equal to 1 meter. Then find AT, EC and net acceleration at t बराबर 2 सेकेंड। ऐसे करें, ठीक है। इसको करेंगे आप सॉल्व। तो देखिए v जो होगा वो होगा t² + 1, यहाँ से जहाँ पर 80 आएगा, 80 आएगा dv upon dt, ये 2t आएगा, कितना है 2t आएगा। सो दैट t बराबर 2 सेकेंड, 80 क्या आएगा, 80 में b आएगा 2 into 2 आएगा 4 मीटर पर सेकंड। और जो AC आएगा, AC क्या है, AC क्या है, AC फॉर्मूला होता है v² अपना, मतलब कि उस समय किसके वेलोसिटी। तो पहले v2 निकाल लो भाई, t2 v2 कितना था यार, करेंगे 2, तो ये 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 1 5 जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 का स्क्वायर मतलब कि 25। r कितना आएगा, r आपको दे रखा है, कितना दे रखा है मैंने 2 1 मीटर है। इसको मैं कुछ चेंज कर दूं क्या, इसको मैं 5 कर देता हूँ, तो आसान रहेगा ना, 5 का करेंगे यहाँ 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकंड कितना आएगा। तो दोनों आप क्या आ गए, सो ये क्या आएगा, 80² + AC², ये क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है 5 का स्क्वायर निकला, इसका फर्क लीजिए, ये कितना है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 16 जोड़ दीजिए, आपका आएगा कितना आएगा 25 16 कितना होता है, जाएगा 41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नंबर क्या आता है, जो भी आंसर है 3.6 जाएगा, ठीक। कितना कर दीजिए, इसमें दो बातें आएंगी, एक बात ये आएगी कि आपकी स्पीड कम हो रही है या आपकी स्पीड बढ़ रही है। अगर स्पीड कम हो रही है तब क्या करना है अगर स्पीड कम हो रही है तो जो 80 होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है जी। एक देखिए आप यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, मान लेते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है, ठीक वो भी है, ठीक। और जो आपका जो ये दे रखा है क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक। देखिए इस केस में
ये आपकी वेलोसिटी इसमें से दिखाई वेलोसिटी क्या है सामने और जहाँ पर क्या एक्सेलरेशन वो भी सामने 80 ठीक है क्या इसको पीछे मान पीछे को सीधा ये पीछे मान ये आपको पीछे अगर पीछे और एसी क्या होगा ठीक यहाँ देखिए इसमें आपको दिखाएंगे इसका जो नेट आएगा वो आपको यहाँ से आ जाएगा ये यहाँ से भाई ये आ रहा है नेट आ रहा है तब भाई ऐसे बात हुई है इसके जो आपको नेट आ रहा है ये यहाँ पे आ रहा है इसका ऐसे में क्या बन रहा है वेलोसिटी से ये बन रहा है आपका ऑब्ट्यूज पी आर सामने ये वेलोसिटी और ये क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है आपको अल्फा कैसे का न्यूटन मान सकते हैं तो व्हाटएवर तो इसके में अल्फा क्या है 90 बड़ा आ रहा है ठीक और तीसरा किसके आगे मान लीजिए हम यहाँ देखते हैं इसके ये भी है और जो आपका आता है एक्सेलरेशन वो यहाँ से यहाँ यहाँ जो इसका जो एंगल आ गया इस केस में एंगल क्या आएगा ये आएगा अल्फा यहाँ देखिए यहाँ पे तो ये आपका एक्यूट आ रहा है तो यू कैन से इसमें कि इफ in case of retardation you can say कि जो a आएगा वो आएगा 80 स्क्वायर वो वही आएगा AC स्क्वायर और जो आएगा a और वेलोसिटी के बीच का एंगल that is obtuse क्या दिखेगा यहाँ का इन केस ऑफ acceleration जो ए है जो वेक्टर ए और वेलोसिटी के एंगल है ये क्यों है इस तरीके से ठीक उसको ले सकते हैं कि भाई एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा आपको सामने दिख रहा होगा इस तरीके से सो बाय दिस वे यू कैन से कि हाँ भाई एक्यूट और मान लो कि आपका 80% मान लो कि 80% है आप कहेंगे इन केस ऑफ UCM
तो 80 क्या है, 80 क्या है, 0 है, 0 है। सो ए बराबर 80, ए बराबर 80, ए बराबर 80 आएगी, ठीक। और 80 क्या है, 0 आएगी। इसका मतलब क्या हो कि जो ए आएगा बराबर ए सी आएगा 20 के बराबर, और जो ए आएगा और एंगल भी आएगा, बीच का एंगल या आपको 90 आएगा, तो कितना आएगा, 90 आएगा। अभी वही 90 देख जाएगा, समझा? ये यहाँ से प्ले कर सकता है इसको, सबको समझ गए इतना? ठीक। तो यहाँ से भाई आपका काम बन सकता है क्या, ये टाइप निकला है। तो ये इसका होगा भाई 3 टाइप का होंगे सॉल्यूशन। इसमें आपने ये निकाला है रिजल्ट, अभी आपने ये नहीं निकाला है कि अल्फा और ए का क्या रिलेशन होता है। तो देखिए एक ए तो होते हैं, एक होता है एटी, एक होता है एसी। एसी होता है इंडिपेंडेंट, उसका अल्फा से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अल्फा मतलब कि एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है अल्फा, इसको मैं थीटा खड़ा करके थोड़ा चेंज कर देता हूं। यहाँ पर थीटा गिरा रहा है, थीटा मतलब क्या गिरा रहा है, ये भी थीटा गिरा रहा है। यहाँ पे आता है ये कि अल्फा और ए मतलब होगा 80 हो, 80 और अल्फा में रिलेशन हमको पता ना, तो फॉर्मूला होता है 80 के द्वारा अल्फा। लेकिन वो कैसे आता है भाई, इनको थोड़ा बहुत देखना चाहिए इसमें। यहाँ पे आपका हो चुका है। आपको जो अगला हेडिंग आती है इसे पढ़ने के लिए, वो आती है रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। ए एंड अल्फा, ए मतलब 80, ए मतलब कौन सा है, दो हो रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे 80 पास कर। ठीक, ऐसा कहेंगे। देखिए सिंस मुझे क्या पता है कि v बराबर आर ओमेगा होता है, तब मैंने दोनों का डिफरेंस किया जाएगा dv अपॉन dt, d अपॉन dt आर ओमेगा। अब आर ओमेगा में क्या होता है कि भाई आर एक कांस्टेंट होता है, जब आप सर्किल में घूमते रहेंगे कहीं से कहीं भी जाएंगे तो रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो मेंटेन रहेगी। मतलब रेडियस एक ऐसा पैरामीटर है जो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो भाई आर निकले तो तुरंत क्या होगा, बाहर आएगा। तो ये बनेगा आपका आर डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक, ये पूरा क्या होता है, सिंस वी वी अपॉन डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ योर ए और डी ओमेगा अपॉन डी टी। सो यहाँ पे ए टी इक्वल टू आर अल्फा। और यहाँ से ए टी वेक्टर फॉर्म में अल्फा क्रॉस, हाँ या फिर यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ भी एक डायग्राम में क्या है, ए टी क्या है, लॉन्ग टेंजेंट, अल्फा क्या है, एंगुलर जो कि ऊपर होगा भाई, और आर होगा रेडियल वेक्टर सेंटर से बाहर।
मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ पे गए, ठीक है आपको ऐसा इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे गए, ये आपका ऐसे घूम रहा है, ठीक है ऐसे घूम रहा है, ठीक। जब ये ऐसे घूमेगा तो इसका देखिए अल्फा क्या होगा, ऊपर ही होगा। अब ये अल्फा ऊपर आएगा, ये क्या है, ये आएगा आर, और एटी क्या आएगा, एटी यहाँ पर क्या होगा, ये अल्फा आएगा ऊपर, एटी क्या आएगा, ये आर क्या आएगा, ये यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये उल्टा घूम रहा है, तो अल्फा ये घूमे तो ये ऐसे आ रहा होगा, ये आपका ऐसे आ रहा होगा, ठीक। अब अगर 80 नीचे आ रहा है, ये 80 कह रहा हूँ, ये आपका अल्फा नीचे आएगा, अल्फा नीचे आपको देखिए 80 क्या होगा, ये होगा अलोंग टेंजेंट, और आपको बाहर दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये होगा 80, जो होगा आर यहाँ से बाहर रहेगा, आर ऐसा बाहर आएगा, तो यहाँ पे 80 ठीक। ओके इसको डाल सकते हैं, इस केस में आपको दिखाई देगा, सामने दिख रहा होगा डायग्राम में कहाँ से कौन जा रहा है। हम कितने मेंबर हो गए, देखिए बीच होता है वी भी अराउंड टेंजेंट होता है, ठीक है सर, वी होता है अराउंड टेंजेंट, तो वी को दिखा सकते हैं, एक होता है वी, मैं ये वी हो गया, ये वी आता है, ओमेगा भी क्या होता है, ऊपर आता है, एसी क्या होता है, एटी हो गया, अल्फा हो गया, यहाँ पे एसी भी तो दिखा सकते हैं, एसी क्या होता है, अंदर आता है, टूवर्ड सेंटर होता है, सो यहाँ देखिए जो एसी आता है, एसी और आर के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, मतलब ये अपोजिट होता है, ठीक है। और बाकी बात करेंगे एसी या बाकी लोगों की, अब कहेंगे कि जो एसी होगा इस परपेंडिकुलर 80 परपेंडिकुलर टू अल्फा, इतना आ जाता है इसमें, ठीक। देखिए तीन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए जब यहाँ पे लिखा होता है, इसलिए जब यहाँ लिखा होता है इस जगह पे, ठीक है ना 80, और जब बोलते हैं कि 80 कितना आएगा, तो 80 आएगा ओमे अल्फा आर इनटू साइन इसमें कहेंगे, लेकिन 90 आता है, 90 क्या होता है 1, तो 80 मतलब आर क्लियर, ओके ठीक है। चलिए यहाँ पे सबका हो गया, क्या आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड में क्लियर, हेलो, यस सर। ठीक है इसके रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, ठीक है आपके ग्रुप में जो भी है,
आपको ये याद दीजिए, ठीक है, यहाँ तक तो रखिए, ठीक है, फिर बाकी हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, जितना हो याद है आपको हो चुका है। नाउ इन योर नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, और मैं कुछ सर्कुलर मोशन का, आपके पास वो है क्या बुकलेट, डू यू हैव अ बुकलेट ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ दिस Yes, sir. सबके पास है? हेलो, डू यू हैव द मॉड्यूल्स और दिस बुकलेट ऑफ सर्कुलर मोशन, या फिर मैं अपने पास आपको देता हूँ असाइनमेंट करके, आप वो करिए, ठीक, उतना काम करिए, ठीक, ध्यान से, ठीक, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में करेंगे ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स, और हमें पढ़ना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक, तो उसके एप्लीकेशन फिर आगे बाकी बातें भी आ जाएंगी जिंदगी करके, तुम लोग करेंगे, याद रखिए, ये भी स्टॉप, बाय।